सच में एक ऐसा व्रत है जो पूरे साल की 24 एकादशियों का फल दे सकता है। क्या सिर्फ एक दिन का कठिन तप आपके जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा, संयम और भगवान विष्णु की कृपा ला सकता है? आज हम जानेंगे निर्जला एकादशी की अद्भुत कथा, जिसका संबंध महाभारत के महाबली भीम से जुड़ा है। अध्याय 1। एकादशी का महत्व। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को अत्यंत पवित्र माना गया है। यह दिन भगवान विष्णु की आराधना के लिए समर्पित होता है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने से मन, शरीर और आत्मा शुद्ध होते हैं, व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन हर कोई पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का व्रत नहीं रख पाता। इसी समस्या का समाधान निर्जला एकादशी मानी जाती है। अध्याय 2। महाभारत काल की घटना। महाभारत काल में पांचों पांडव और माता कुंती भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे नियमित रूप से सभी एकादशी व्रत रखते थे, लेकिन पांचों भाइयों में सबसे बलशाली भीम के सामने एक बड़ी समस्या थी। भीम की भूख असाधारण थी। उनके उदर में अग्निदेव का वास माना जाता था, इसलिए उन्हें बहुत अधिक भोजन की आवश्यकता पड़ती थी। वे लंबे समय तक भूखे नहीं रह पाते थे। अध्याय 3। भीम की चिंता। एक दिन भीम अपनी माता कुंती के पास गए। उन्होंने कहा, माता, आप, मेरे भाई और द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता। मुझे डर है कि मैं भगवान की कृपा से वंचित न रह जाऊं। माता कुंती ने कहा, पुत्र, तुम वेदव्यास से मार्गदर्शन लो। अध्याय 4। वेदव्यास का उपाय। भीम महर्षि वेदव्यास के पास पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं सभी एकादशियों का व्रत नहीं रख सकता। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो सके? वेदव्यास मुस्कुराए और बोले, हे भीम, यदि तुम पूरे वर्ष व्रत नहीं रख सकते तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करो। इस दिन अन्न ही नहीं बल्कि जल का भी त्याग करना होगा। यदि श्रद्धा और नियम पूर्वक यह व्रत किया जाए तो पूरे वर्ष की सभी एकादशियों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। अध्याय 5। भीम का संकल्प। भीम ने दृढ़ निश्चय किया। निर्जला एकादशी का दिन आया। उन्होंने सुबह स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की, पीले वस्त्र धारण किए, तुलसी और पुष्प अर्पित किए। फिर पूरे दिन बिना अन्न और बिना जल के भगवान का स्मरण किया। अध्याय 6। कठिन परीक्षा। दिन बीतने लगा। सूर्य की गर्मी बढ़ती गई। भीम को तीव्र प्यास लगी, भूख भी सताने लगी, लेकिन उन्होंने अपना संकल्प नहीं तोड़ा। वे लगातार भगवान विष्णु का नाम जपते रहे। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। रात भर उन्होंने जागरण किया और भगवान की आराधना करते रहे। अध्याय 7। भगवान विष्णु की कृपा। द्वादशी तिथि आने पर उन्होंने विधिपूर्वक व्रत का पारण किया। मान्यता है कि भगवान विष्णु उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जो श्रद्धापूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करेगा उसे विशेष पुण्य प्राप्त होगा। तभी से यह व्रत भीमसेनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अध्याय 8। निर्जला एकादशी का आध्यात्मिक संदेश। यह व्रत केवल भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है। यह हमें सिखाता है कि इच्छाओं पर नियंत्रण रखें, अनुशासन अपनाएं, भगवान के प्रति समर्पण रखें, आत्मसंयम का अभ्यास करें। अध्याय 9। व्रत की पूजा। विधि प्रातः स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, पीले फूल और तुलसी अर्पित करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, दान करें, द्वादशी को पारण करें। अध्याय 10। दान का महत्व। इस दिन जल से भरा कलश, पंखा, छाता, फल, वस्त्र और अन्न का दान करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे पुण्य में वृद्धि होती है। समापन। निर्जला एकादशी हमें सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बाहरी बल नहीं बल्कि आत्म संयम है। महाबली भीम ने भी संयम का मार्ग अपनाया और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की। मंत्र। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय।